दिल के मरीजों के स्टंट्स चुराए जाने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। मेमो अस्पताल के कैथ लैब में 2 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा मोहलत के कार्डियक स्टंट्स और बैलून्स के रिकॉर्ड में संगीन बेज़ाब्तगियां। ऑडिट के मुताबिक बास पुराने मरीजों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स और स्टिकर्स इस्तेमाल करके रिकॉर्ड एडजस्ट करने का इंकशाफ। एमएस मेमो अस्पताल ने खसूसी ऑडिट के लिए महकमा सेहत को खत लिख दिया। पंजाब में जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए सर्टिफिकेट इन फैमिली मेडिसिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। यूएचएस और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। प्राइमरी हेल्थ केयर मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सर्टिफिकेट इन फैमिली मेडिसिन प्रोग्राम के जरिए जनरल प्रैक्टिशनर्स को जदीद तिबी तरबियत दी जाएगी। जनरल प्रैक्टिशनर्स को शवाहिद पर मबनी इलाज, मरीजों की हिफाजत और क्लिनिकल गवर्नेंस की अमली तरबियत फराहम की जाएगी। मूनसून का ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। बारिश होगी मौसलाधार। आज से 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए ने मूनसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए की तमाम मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का जिले कसूर का दौरा। दरियाए सतलज के तरफ सैलाब से निपटने के इंतजाम का जायजा लिया। महकमा इरीगेशन, हाईवेज और जिला इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने बाबा बुल्ले शाह अस्पताल का भी दौरा किया। डायलिसिस, कार्डियक सेंटर, वार्ड्स और मरीजों को मुफ्त अद्वियात, टेस्ट और स्कैन की सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं वजीर आला के मनसूबों से शहरों की खूबसूरती में इजाफा और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। तरक्की का सफर सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पंजाब। 15 अजला में निकासी आपके लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल। वज़ीर आला ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियां वासा हुकाम के सपोर्ट कर दी। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स के साथ ग्रुप फोटो बनवा लिया। मरियम नवाज के वर्कर्स को दिल लगाकर काम करने की तलकीन। कहा, हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़म है। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का तहसील रायविंड का दौरा। मोहलनवाल के दरियाई बेल्ट और हिफाजती बंदों का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा, सैलाब के खतरे से निपटने के लिए जामे ऑपरेशनल प्लान तैयार है। मुताल्लिका महकमे हाई अलर्ट पर रहें। हिफाजती बंदों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर नबील महमूद का कहना था किरायों में इजाफा 20% बनता है, लेकिन अवाम को रिलीफ दिया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना कीमतों का तयन नामंजूर। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। असनतुल्लाह न्याजी कहते हैं किरायों में रोजाना रद्दबदल मुमकिन नहीं। हाजी शेर अली बोले, ट्रांसपोर्ट मुकाव फैसला नहीं मानते, फैसला वापस लें वरना एहतजाज होगा। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से उगरा के इस फैसले को मुस्तरद करता हूँ जो उन्होंने डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अप डाउन किया है। लिहाजा उनके इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और हम अपनी कबीना का अजलास बुलवाकर इसके फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल देंगे और पहिया जाम की कॉल देंगे। ऐसे फैसलों से कभी भी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना कीमतों में रद्दबदल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ऑयल कंपनी से मुशावरत नहीं की गई। फौरी नफाज से IT सिस्टम और इन्वेंट्री के संगीन मसाइल पैदा होंगे। सप्लाई चेन मुतासिर होगी। महंगाई के सताए अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर बिलबिला उठे। कहते हैं पहले महंगाई कम है, जो अब रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाएगा। हुकूमत को अवाम का ख्याल करना चाहिए। मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है। अगर 5 रुपये बढ़ता है ना, फिर 10 रुपये बढ़ाते हैं ये रिक्शे वाले जो हैं, ये दूसरे वाले हैं। तो मैं खुद बाइक पे जाता हूँ तो जाहिर सी बात है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। काम पे जाता हूँ ना
तो आए दिन पेट्रोल की कीमतों जो है हमें अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही पूछे इन लोगों को। पहली बात है यार बॉस, ये तो हर दफ़ा ये काम हो रहा है, नई बात थोड़ी है। आए दिन ये पेट्रोल, ये तो हुकूमत को चाहिए ना ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ गरीब आम से करना, वरना अब भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि दबते जा रहे हैं गरीब आम, तो दबका जा रहा है। जितना मर्जी कर लो, इन्होंने तो करनी है, अपनी मर्जी है मेरी जान। सिर्फ यही है, इनके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मिंतरला कर सकते हैं, या ज़रा थोड़ा सा ना गरीब आम से ज़रा रहम कर लें। अब ये थोड़ी सी कीमत ये जो है वो कम करते हैं 2, 4, 5 रुपये, और फिर डेली बेसिस पे ये जो है वो ज़्यादा करने लग पड़ते हैं। ये तो एक मेरा ख्याल से बहुत बड़ी ज़्यादती है हम पाकिस्तानियों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए क्या बस कर दें, अब इतना जो है हमें ना इस चक्की में पीसें। ये हालात तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ये तो ना चेंज होने वाले तो नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ना आवाम के लिए सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हिकमत अमली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और रोज़ाना की बुनियाद पर मुमकिन कीमतों के तयन के अमूर पर भी गौर। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने अहम कौमी और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। जिनके बच्चे बॉर्डर्स पे कुर्बानियां दे रहे हैं, वतन अजीज की पासदारी करते हुए, इसकी हुर्मत की पासदारी करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश करें। ये सब आप बातें करते थे, तो मुझे आज मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि व्हाट इज दिस चेंज ऑफ पोजीशन। ये बात आपको करने की जरूरत है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है, हम दहशतगर्दों से बात नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का बयान समझ से बालातर है। आप कहते थे शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, तो फिर अब ये तब्दीली क्यों? मौलाना का फॉरम 47 का शिकवा शायद केपी में PTI हुकूमत से है, उनकी वहां ज्यादा सीटें हैं। नौरीन न्याजी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का नौरीन न्याजी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नौरीन न्याजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। मार्का हक में पाक फौज ने तारीखी कारनामे रकम किए। बानी PTI और उनकी फैमिली से पाकिस्तान के लिए खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पर फिजाई हदूद की पाबंदी की मुद्दत में तौसी कर दी। पाबंदी अब 24 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगी। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिम जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख के वफ़द की मुलाकात। अमन अमान, बैनुल मसालिक, हम आहंगी और मजहबी रवादारी से मुताल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, अमन, इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग के लिए उलमा और मशाइख का किरदार इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खिलाफ मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत है। वक्त की क़यादत वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब साहबजादा पीर सैयद ज़ैगम अब्बास ने की। पंजाब असम्बली का 44वां इजलास तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर कल दोपहर 2 बजे इजलास तलब कर लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। DPO कसूर आफ्ताब फलरवान के खिलाफ अली हैदर गिलानी की तहरीक इस्तेहकाक का मामला। जुडिशल कमेटी पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। चेयरमैन कमेटी अवैस दरशेख इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक DPO कसूर को असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा शो कॉज नोटिस अरसाल कर दिया। नोटिस में बाकायदा कानून के तहत DPO से मामले पर वजाहत तलब की गई। NGOs की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से मुताल्लिक कवानीन में तरामीम पर गौर। DG सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम की ज़ेर सदारत इजलास। NGOs की रजिस्ट्रेशन, तजदीद रजिस्ट्रेशन और मौसर निगरानी के निज़ाम को जदीद बनाने पर इत्तेफाक। फलाही तंजीमों में शफाफियत, जवाबदही और गुड गवर्नेंस के फ़रोग पर जोर। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास। अहम इंतज़ामी, तालीमी और माली अमूर की मंजूरी दी गई। इजलास में नई तदरीसी असामियों, बजट और
प्रोक्योरमेंट प्लान समेत मुतअद्दिद अहम फैसलों की तौसीक। गंगाराम अस्पताल के लिए तिबी आलात, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की खरीदारी की मंजूरी दे दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की खिदमात काबिल तहसीन है। असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स की सुनी गई तनख्वाहों में 35% इजाफा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा यूनिवर्सिटीज़ खुद बर्दाश्त करेंगी। हुकूमत एक पाई नहीं देगी। प्रोफेसर्स की तनख्वाहों में इजाफे का बोझ तलबा की फीसों पर पड़ेगा। भाटी चौक अंडरपास और दाता दरबार के तरफ सड़कों को 15 रोज में खोलने का ऐलान। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का अंदरूनी शहर में जारी प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों में हायल तमाम इंतजामी और तकनीकी रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत। कहा, लाहौर के तारीखी मकामात और तजारती मराकज़ की खूबसूरती में नुमाया इजाफा किया जाएगा। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 2 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। एसएसपी ऑपरेशन लाहौर तौकीर मोहम्मद नईम डीपीओ सरगोदा तैनात। डीपीओ सरगोदा सुहेब अशरफ 40वें एसएमसी कोर्स पर रवाना हो गए। सीटीओ लाहौर का नाकस हेलमेट एनफोर्समेंट पर 6 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को शो कॉज। सेक्टर इंचार्जेस अनारकली, सेक्टर इंचार्जेस मजंग और सेक्टर इंचार्जेस गढ़ी शाहू की शामत। सीटीओ लाहौर ने ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लेने के लिए सेक्टर्स का विजिट किया था। सीटीओ का कहना है, मॉडल रोड्स पर 97% मोटरसाइकिलिस्ट हेलमेट सवार पाए गए। डेविस रोड पर हेलमेट कंप्लायंस 98% रिकॉर्ड की गई। हेलमेट इस्तेमाल से हेड ट्रॉमा केसेस में 40% तक कमी आई। लाहौर एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा 11वां कलर एंड केम एक्सपो 2026 सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। 350 मकामी और बैनुल अक़वामी सनतों के नुमाइंदों ने स्टॉल्स लगाए। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, चीनी कंपनीज की जानिब से पंजाब में भारी सरमायाकारी की जा रही है। नए माली साल में मुख्तलिफ शोबों में नई फैक्ट्रियां कायम होंगी। पीएचए और अलखिदमत फाउंडेशन की जिलानी पार्क में शजरकारी मुहिम। एमडीपीएचए जाहिद परवेज बड़ाइच ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करके 2 मुकामी पौधे मुफ्त मंगवा सकते हैं। पीएचए का अमला शहरियों के घरों में पौधे लगाकर भी देगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के दौरा श्रीलंका के लिए स्क्वाड का ऐलान। वनडे और टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। वनडे सीरीज में फातिमा सना पाकिस्तान वुमेन्स टीम की क़यादत करेंगी। फातिमा सना की अदम दस्तयाबी पर टी20 सीरीज में कैप्टनसी मुनीबा अली के सुपुर्द होगी। फातिमा सना वनडे सीरीज के अख्ताम पर इंग्लैंड में दी 100 लीग में शिरकत करेंगी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीम में 8 तब्दीलियां की गईं। इमान नसीर, हमना बिलाल, महाम अनीस, मोमना रियासत, नजीहा अलवी, शवाल जुल्फिकार, उम्मेहानी और वहीदा अख्तर स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे और टी20 मैचेस की सीरीज 23 जुलाई से 4 अगस्त तक खेली जाएगी। कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान? फैसला आज होगा। मेगा इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम्स मद्देमुकाबिल आएंगी। दोनों टीम्स इससे कबल सिर्फ एक बार 1966 में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में आमने सामने आई। अर्जेंटाइन 1 के मुकाबले में 2 गोल से फाते रहा था। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर आज़म मलिक और इल्जा तारिक फाते रहे। दूसरे मैच में वसीम अहमद और मोहम्मद जुहैब कामयाब करार पाए। तीसरा मैच खुरम शहजाद और सखी सरवर ने अपने नाम किया। चौथे मैच में शबीर सयाल और मुश्तबा चौधरी ने फतेह समेटी।